नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसी रैली से शुरू होती है जिसने लखनऊ की सियासी जमीन को झकझोर दिया। मायावती ने अपने गुरु बहुजन आंदोलन के महानायक स्वर्गीय काशीराम जी की पुण्यतिथि पर ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि लखनऊ की फिजाओं में एक नया सियासी संदेश तैर गया। जहां डिजिटल ग्रुप की राजनीति में रैली और भीड़ का चलन लगभग खत्म हो चला है, वहीं मायावती की इस रैली ने दिखा दिया कि जमीनी राजनीति का दमखम आज भी मंच और मैदान में ही दिखता है। इतना बड़ा जनसमूह देखकर हर राजनीतिक दल के भीतर सवाल उठे, आखिर मायावती ने यह भीड़ कैसे जुटा ली? क्या यह महज एक श्रद्धांजलि सभा थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति थी? दरअसल मायावती के इस आयोजन का लक्ष्य सिर्फ काशीराम जी की स्मृति का सम्मान नहीं था, यह एक सियासी ऐलान था अखिलेश यादव के उस पीडीए सिद्धांत के खिलाफ जिसे समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ समय से बहुजन राजनीति का नया संस्करण बताने की कोशिश की थी। अखिलेश यादव लगातार कहते रहे कि उनका पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ वही विचारधारा है जो कभी काशीराम जी के बहुजन आंदोलन की थी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि वही बहुजन समाज अब पीडीए के रूप में सपा के साथ है। लेकिन मायावती इस खतरे को बहुत पहले ही भांप चुकी थी। उन्हें लग गया था कि अगर सपा यह सिद्ध कर देती है कि पीडीए ही काशीराम का बहुजन है तो बसपा की राजनीतिक पहचान मिट जाएगी। यह सिर्फ नारे या गठबंधन की बात नहीं थी, यह एक वैचारिक विरासत पर कब्जे की कोशिश थी। मायावती जानती थी कि राजनीति में पूंजी केवल रुपया पैसा नहीं होता, पूंजी होता है विचारों के संघर्ष की, जनता के भरोसे की, और अखिलेश यादव इसी पूंजी पर अपनी मोहर लगाने की तैयारी में जुट गए थे। इसलिए मायावती ने लखनऊ के उस मंच को चुना जो काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस का प्रतीक था, ताकि पूरा बहुजन समाज देख सके कि असली वारिस कौन है। और उस मंच से मायावती ने वो कहा जो पिछले कई सालों से शायद कोई नेता खुलकर नहीं कह पाया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दोहरे चेहरे वाले हैं, जब सत्ता में नहीं होते तो काशीराम याद आते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो उन्हें उनका नाम मिटा देते हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, दोगले ये सब राजनीति में बहुत भारी पड़ता है। लेकिन मायावती को लगा कि अब यह सब जरूरी है, वरना संदेश बहुजन समाज के भीतर नहीं पहुंचेगा। उन्होंने याद दिलाया कि जब वो मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने कासगंज का नाम बदलकर काशीराम नगर किया था। उन्होंने सैकड़ों संस्थानों का नाम काशीराम जी के नाम पर रखा था ताकि आने वाली पीढ़ियां उस नाम से प्रेरणा ले। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार आई, उन संस्थानों के नाम पर फिर से पलट दिए गए, काशीराम नगर फिर से कासगंज बन गया। तो सवाल उठता है दोस्तों, अगर आज अखिलेश यादव काशीराम के सम्मान की बात कर रहे हैं तो उस वक्त उनका सम्मान कहां गया था जब उनके नाम मिटाए जा रहे थे? यही सवाल मायावती ने जनता के सामने रख दिया। मंच पर भीड़ में ताली बजा रही थी, लेकिन मायावती की बातों में सिर्फ भावनाएं नहीं थी, रणनीति भी थी। वो जानती थी कि अगर उन्हें अब ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाले चुनाव में सपा का पीडीए बहुजन समाज को पूरी तरह खींच ले जाएगा। अखिलेश यादव के रणनीतिकार पहले ही कहने लगे थे कि काशीराम का बहुजन और अखिलेश का पीडीए एक ही चीज है, एक सिक्के में दो पहलू। मायावती को यह बात चुभ गई। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस भ्रम को तोड़ना ही होगा, और यही से शुरू हुई बहुजन विरासत की जंग। मायावती ने सीधे कहा, काशीराम का बहुजन बसपा का बहुजन है, कोई और नहीं। उन्होंने अखिलेश यादव को यह संदेश दिया कि राजनीतिक विरासत पर ठप्पा लगाने की कोशिश मत करो। काशीराम का आंदोलन किसी सत्ता या कुर्सी का प्रतीक नहीं था, वो आत्मसम्मान और स्वाभिमान की क्रांति थी जिसे बसपा ने बनाया, पाला और बढ़ाया। सपा ने जब देखा कि बसपा शिथिल हो रही है तो उन्होंने बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम दोनों को अपने प्रतीक चिन्हों में शामिल करना शुरू कर दिया। पोस्टरों पर बाबा साहब की तस्वीरें आई, फिर काशीराम की तस्वीरें आने लगी। अखिलेश यादव ने एक एक कर बसपा से आए नेताओं को अपने संगठन में जगह दी ताकि यह संदेश जाए कि अब दलित समाज की अगली मंजिल सपा है। लेकिन यही वो बिंदु था जहां मायावती को समझ आ गया कि यह सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं है, यह राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने उसी तेवर में जवाब दिया जिस तेवर से कभी काशीराम ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को चुनौती दी थी। मायावती ने कहा, जो लोग सत्ता में रहकर हमारे महापुरुषों का नाम मिटा सकते हैं वो उनके अनुयायी नहीं हो सकते। उन्होंने अखिलेश यादव को सीधे चुनौती दी कि अगर तुम्हें वाकई काशीराम से प्रेम है तो उनके नाम पर बने जिलों को फिर से बहाल करो। लेकिन यह सब सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं थी, इसके पीछे था मायावती का बहुजन समाज को फिर से एकजुट करने का मिशन। दोस्तों, कभी वो बहुजन समाज जो बसपा की नींव था अब जातीय और धार्मिक संकल्पों में बिखरने लगा था। अखिलेश यादव ने पीडीए के नाम पर उसे एक नया सामाजिक फार्मूले से जोड़ने की कोशिश की। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तीनों वर्गों को एक संयुक्त मोर्चा बनाकर उन्होंने यूपी की राजनीति में एक नया नैरेटिव गढ़ा।
लेकिन मायावती ने उसे उस मंच से तोड़ने की कोशिश की और कहा बहुजन समाज कोई प्रयोगशाला नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह संघर्ष की धरती है और इसकी विरासत किसी पोस्टर या गठबंधन से नहीं मिलती है। राजनीति के इस दौर में महापुरुषों के नाम को लेकर जो होड़ मची है वो शायद भारत के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रही है। कांग्रेस कहती है पटेल हमारे हैं, भाजपा कहती है वो हमारे हैं। कभी गांधी को लेकर होड़ मचती है, कभी अंबेडकर को लेकर। अब बारी आई है काशीराम जी की। सपा और बसपा दोनों उन्हें अपना बताने की होड़ में लगे हैं, लेकिन जनता समझती है कि यह होड़ विचारों की नहीं वोट की है। मायावती ने जनता से सीधा संवाद किया और कहा जो लोग हमारे आंदोलन को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले उस आंदोलन की पीड़ा समझें, उसके आंसू समझें। इस रैली के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने इस पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि हम काशीराम जी का सम्मान करते हैं। वही मायावती का संदेश साफ है, सम्मान अलग बात है, विरासत अलग बात है। विरासत केवल उसी की होती है जो उसे बनाता है, बचाता है और निभाता है। और मायावती के शब्दों में काशीराम का बहुजन न बिकता है न बटता है। अब सवाल यह है कि आने वाले महीनों में यह बहुजन विरासत की जंग किस दिशा में जाएगी? क्या यह राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगी या वाकई जमीनी स्तर पर बहुजन और पीडीए के बीच एक नई खाई बनेगी? क्या दलित समाज फिर से बसपा की ओर लौटेगा या सपा के साथ रहेगा? क्या अखिलेश यादव काशीराम के नाम को अपने राजनीतिक अभियान में सफलतापूर्वक जोड़ पाएंगे या मायावती का प्रतिरोध इस लहर को रोक देगा? एक बात तो लखनऊ की यह रैली केवल श्रद्धांजलि सभा नहीं थी, यह एक सियासी ऐलान था। मायावती ने यह जता दिया कि वो भले मंच पर शांत दिखे, लेकिन राजनीति की शतरंज में उनका हर कदम सोच समझ कर उठता है। और इस बार का कदम सीधे अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति के दिल पर पड़ा है। आने वाले चुनाव में यह मुद्दा कितना असर डालेगा यह समय ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए इतना कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, विचारों की, प्रतीकों की और विरासत की। बहुजन बनाम पीडीए ये सिर्फ दो नारे नहीं, दो दृष्टिकोण है। एक वो जो समाज के सबसे निचले तबके के सशक्त करने की बात करता है और दूसरा वो जो सामाजिक गठबंधन से सत्ता तक पहुंचने की रणनीति बनाता है। और जनता अब दोनों की असली पहचान खोज रही है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है, असली हकीकत है। धन्यवाद दोस्तों, बात मुद्दे में बने रहने के लिए। आगे भी हम इसी तरह की राजनीति के भीतर छिपे अर्थों और सियासत के नई समीकरणों की गहराई में उतारेंगे। नमस्कार, देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहें। चैनल सब्सक्राइब करने से हमें ताकत मिलती है। और आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि व्हाट्सएप लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप हमारे व्हाट्सएप लिंक से जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।